उनके झूठे हैं, फर्जी हैं। मनीष सिसोदिया ने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी का ये आक्रोश समझ में आता है। समझ में आता है कि सिसोदिया के सियासी सीन से गायब हो जाने से आम आदमी पार्टी में इतनी बेचैनी क्यों है। समझ में आता है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा धक्का क्यों है। बस इतना समझ लीजिए कि सिसोदिया और केजरीवाल ये वो दो धुरी हैं जिसके इर्द गिर्द आम आदमी पार्टी का पूरा राजनीतिक चक्र घूमता रहा है। इसे ऐसे समझ लीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी की सियासत के केजरीवाल राम हैं तो सिसोदिया उनके हनुमान, जिनके बिना शायद ही केजरीवाल अपने चुनावी मंचों से दिल्ली मॉडल की तस्वीर पेश कर पाते, क्योंकि केजरीवाल के दिल्ली मॉडल को बनाने के पीछे जिस एक शख्स का सबसे बड़ा योगदान है वो है मनीष सिसोदिया। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार में कुल 33 विभाग हैं, जिनमें से 18 विभाग तो सिसोदिया के पास थे, यानी कि 50% से ज़्यादा विभाग अकेले सिसोदिया के पास थे। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना सिर्फ दिल्ली सरकार में बल्कि आम आदमी पार्टी में सिसोदिया क्या हैसियत रखते हैं। यही वजह है कि इतने सारे मंत्रालय संभालने वाले सिसोदिया को मंत्रालय मैन भी कहा जाता है। अब सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के कितने करीबी और विश्वास पात्र हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब सत्येंद्र जैन गिरफ्तार किए गए, तिहाड़ भेजे गए, तो केजरीवाल ने उनके सभी विभाग सिसोदिया को सौंप दिए, जिसके बाद सिसोदिया के पास विभागों का अंबार लग गया, जिसमें शिक्षा, वित्त, योजना, भूमि भवन, सतर्कता, सेवाएं, पर्यटन, कला संस्कृति, श्रम, रोजगार, PWD, स्वास्थ्य, उद्योग, बिजली, गृह, शहरी विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल विभाग शामिल थे। अब केजरीवाल सरकार में सिसोदिया का प्रभाव और पलड़ा कितना भारी था, इसे थोड़ा और समझ लीजिए। एक तरफ तो सिसोदिया थे जिनके पास 18 विभागों का जिम्मा था, दूसरी तरफ सिर्फ 4 मंत्री थे जिनके पास कुल विभाग 15 थे। इन सब के अलावा सिसोदिया पर संगठन की भी जिम्मेदारी थी, इसलिए लग रहा था कि केजरीवाल थोड़ा सा इंतजार करेंगे, सिसोदिया की वापसी की राह देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद ही सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। 30 मई को सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे। करीब 9 महीने बाद उनका भी इस्तीफा आ गया। केजरीवाल मान गए, दोनों का इस्तीफा मंजूर कर लिया और आम आदमी पार्टी ये कहने लगी कि सरकार का काम ना रुके, इसलिए ये इस्तीफे मंजूर किए गए हैं। अब मनीष जी को भी इस तरीके के फर्जी मामले में फंसाया गया है और दिल्ली के बहुत सारे काम जो हैं इसकी वजह से रुक सकते हैं। बजट है, G20 है, अन्य सरकार की प्राथमिकताएं हैं, तो ये फैसला किया गया है कि जो है इन लोगों ने अपना इस्तीफा टेंडर किया, मुख्यमंत्री जी ने उसको लिया है और जो है आगे की जो है ताकि काम जो है जल्दी हो। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है, उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल के राइट और लेफ्ट हैंड यानी सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद अब केजरीवाल सरकार के सामने सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि दिल्ली को कौन चलाएगा और अरविंद केजरीवाल के पार्टी विस्तार के सपने का क्या होगा, जिसके लिए केजरीवाल दिल्ली को सिसोदिया के भरोसे छोड़कर दूसरे राज्यों में पार्टी के विस्तार के कार्यक्रम में चले जाते थे। और अब शायद केजरीवाल को भी इस बात का एहसास हो गया है कि सिसोदिया की लड़ाई लंबी चलने वाली है। यही वजह है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का इस्तीफा लेकर 2 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।